गैंगवार का एक और किरदार मंतकी इंजाम को पहुंच गया। मीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम टीफी भट्ट सीसीडी से मुबैना मुकाबले में मारा गया। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट को दुबई से पाकिस्तान लाने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि थाना कोट सब्जार रहीम मियां खान के करीब मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। टीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस ने थाना सीसीडी रहीम मियां खान में मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख ज़ियाद अस्पताल रहीम मियां खान में टीफी भट्ट का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल हो गया। टीफी भट्ट खानदानी दुश्मनियों, कत्ल-ओ-गारत और लैंड माफिया की जंगों में 3 दहाइयों तक सरगर्म रहा। भट्ट खानदान की पुरानी दुश्मनी अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रकावाला के खानदान से थी। 1994 में बिल्ला के कत्ल के बाद दुश्मनी ने संगीन रुख इख्तियार किया। भट्ट ग्रुप और टीपू ग्रुप के दरमियान एक तवील गैंगवार शुरू हुई। टीफी भट्ट ने भोला सुनियारा और हुमायूं गुज्जर ग्रुप को अपने साथ मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया। 2024 में शादी की तकरीब में अमीर बालाज का कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा मकतूल के वर्सा ने टीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह और दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज करवाया था। अमीर बालाज कत्ल केस के एक और मुलजिम गोगी भट्ट के गिर्द भी घेरा तंग। सीसीडी का गोगी भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट साथियों समेत पहले ही से फरार था। मुलजिम गोगी भट्ट चंद दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी भट्ट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम गोगी भट्ट इस वक्त अबूरी जमानत पर है। हुकूमत आईटी और मसनूई जहानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई जहानत के फ़रोग पर इजलास में गुफ्तगू बोले। मसनूई जहानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई जहानत के फ़रोग के हवाले से स्टेयरिंग कमेटी इजलास तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने पोलिटिकल सेक्रेटरी के घर आमद। मुराद खान से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की। वज़ीर आज़म ने नज़ीर खान सवाती की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। कहा, नज़ीर खान सवाती पार्टी के वफादार और दरीना साथी थे। खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, सलमान शहबाज और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे का रिश्ता है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को अवाम ने बहुत सराहा। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो चुका। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। हाउसिंग शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश है। वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है। अफवाज पाकिस्तान, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया गुफ्तगू बोले, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। पीटीआई हर फोरम पर दहशतगर्दों की हामी रही। गुज़िश्ता दौर में हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता।
एक्सपो सेंटर में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ एयर दी ब्रेथ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस जवाद हसन ने खुसूसी शिरकत की। शुरा ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को वक्त की ज़रूरत करार देकर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, माहौलियात के मामले पर हमें अपने दोहरे मयार को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे का लीडर बनना होगा। 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ी मईशत के लिए अहम साबित होगी। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद ज़रूरत है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूरी के लिए तैयार। हुकूमत लोकल गवर्नमेंट बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश करेगी। बिल पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से पहले ही मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है, जबकि पंजाब हुकूमत नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के तहत ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का इरादा रखती है। शहर के मंजूरशुदा अहम मेगा प्रोजेक्ट्स फीते काटने के बाद बंद। साबिक हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट संगे बुनियाद रखने के बाद मौजूदा पंजाब हुकूमत ने मंसूबे बंद कर दिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने 2 मंसूबों के संगे बुनियाद रखे, मगर तामीराती काम का आगाज न हो सका। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 66 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। पार्किंग प्लाजा की अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर पर अप्रूवल भी नहीं हो सकी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील सदर का दौरा। इंसदाद डेंगू मुहिम का फील्ड में जायजा लिया। डीसी ने हेयर बेदियां रोड में सफाई और तजावुज़ात के खिलाफ इक़दामात का जायजा लिया। डेंगू फील्ड वर्कर्स ने डीसी को डेंगू लार्वा की तलफी और हिफाजती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा का कहना था, डेंगू लार्वा छुपाना नहीं बल्कि मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही वॉक और सेमिनार। कमिश्नर मरियम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाजात की माहिरीन, असातिज़ा और तलबा और तालिबात की शिरकत। प्रोफेसर शाहिदा ख्वाजा कैंसर सर्वाइवर ने अपने हौसला अफजा तजुर्बात शेयर किए। मरियम खान बोली, ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जद्दोजहद में तालीमी और समाजी इदारों का इश्तराक नागुज़ीर है। प्रोफेसर महमूद अयाज बोले, ख़वातीन को बाकायदगी से अपनी सेहत का मुआयना और मेमोग्राफी करवानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक का बड़ा फैसला। बीवी के कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाला मुजरिम बरी। जस्टिस अमजद रफीक ने 5 बरस बाद मुलजिम को सजा देने का फैसला कालादम करार दे दिया। अदालत ने मुलजिम जमरूज खान की अपील पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूला के सर में गोली का निशान है, जिससे खुदकुशी का तासुर मिलता है। प्रोसिक्यूशन का काम था कि वो ये साबित करे कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। फैसले का मतन। एजाज चौधरी की 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में 10 साल सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 13 अक्टूबर तक समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर रखे हैं। एजाज चौधरी ने मियां अली इशफाक एडवोकेट की वसातत से अपील दायर कर रखी है। एजाज चौधरी ने शेरपाओ और जिना हाउस के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमात में सजाओं को चैलेंज किया।